आज की इस वीडियो में और मेरे इस कथन में मैं बात करूंगी आप सबके साथ उस अनुभव की जब मेरी ही जिंदगी या मेरी ही मौन अवस्था मुझसे पूछती है, जिंदर तुमने जानना है परमात्मा को, जहाँ तुमने जानना है तुम्हारा और परमात्मा का क्या रिश्ता है, क्या नातेदारी है, क्या मलाजेदारी है। और उसके बाद क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा और संसार का रिश्ता क्या है। जब तुम जानना चाहती हो संसार क्या है, इंसान क्या है, जीव क्या है। चलो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में मेरे इस अनुभव की। मेरे आज के इस अनुभव की शुरुआत दिसंबर 7, 2023 को पंजाब में पटियाले के एक रेस्टोरेंट में हुई थी और मेरे साथ 3 लोग और थे, देवेंद्र, सुखवीर और रवि। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही शांत और आरामदायक था, पर मेरी सारी तवज्जो मेरे ही भीतर की गहराई में डुबकी लेने लगती है और मेरे में एक बहुत ही गहरी मुस्कान खिलने लगती है। जैसे जैसे मेरी डुबकी मेरी गहरी होती जाती है मेरे ही भीतर, तैसे तैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरी जो मुस्कान है उस गहराई में तैरने लगती है। चुप और मुस्कान का रिश्ता बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा लगा मुझको उस वक्त। अगर मेरा अस्तित्व मौन है तो उसकी प्रतिक्रिया के क्या होती है मुस्कान। चुप की गहराई में से उभरती मुस्कान में एक सवाल गोते खाने लगता है। मेरी गहरी और लंबी सांसों में से आता ये सवाल खुद ब खुद जैसे अपने आप को मुक्त करना चाहता है, मुझको सवाल के रूप में आता है और अपना कोई ना कोई, मैं कहूँ कि अपने अस्तित्व को दिखाना चाहता है, या जिंदगी के अस्तित्व को दिखाना चाहता है, या खुदा के, या हमारे संसार के अस्तित्व को दिखाना चाहता है। मैं देखती हूँ कि जितनी गहराई मेरे में आती है उतनी ही मेरे में मुस्कान गहरी होती है। और मैं देवेंद्र, सुखवीर और रवि को कहती हूँ कि हम इस रेस्टोरेंट से बाहर कहीं और चलते हैं। और हम 10-15 मिनट वहां पर बैठे और वहां से उठकर हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। जैसे जैसे मैं रेस्टोरेंट से बाहर जाती हूँ तैसे तैसे मैं देखती हूँ कि मेरे में जो सवाल है वो भी जैसे मैं रेस्टोरेंट के माहौल से बाहर निकलती हूँ और वो मेरे में से बाहर निकलता जा रहा है। पर मैं देखती हूँ कि मेरी जो आरामदायक स्थिति है, जो मेरी बहुत गहरी मौन अवस्था है, वो जितनी गहरी है उतनी ही उसमें गहरी मुस्कान खिलती जाती है। मैंने कभी खुद को किसी के लिए भी ईमानदार नहीं देखा था जितनी मैं ईमानदार थी इस तमाम जीवन के लिए। मतलब इसका यह है कि मैं कभी भी अपने आप को किसी एक इंसान के लिए, या इंडिविजुअल किसी के लिए, या व्यक्तिगत किसी के लिए वैसी नहीं होती जैसी मैं किसी का भी जीवन हो उसके लिए होती हूँ। सो मैं अपने आप को कभी भी, जैसे लोग कहते हैं कि ये मेरी ईमानदारी है, मैं इस रिश्ते के प्रति ईमानदार हूँ, मैं कायनात के इस हिस्से के लिए ईमानदार हूँ, मैं वैसी किसी के लिए भी ईमानदार नहीं होती। मैं होती हूँ सिर्फ जीवन के लिए ईमानदार, जीवन किसी का भी हो। अब मैं देखती हूँ कि ये मेरे में सवाल खड़ा होता है ईमानदारी का। ईमानदारी मुझको कहाँ लेके जाती है, ईमानदारी, इसका ये सवाल मेरे में खड़ा क्यों हुआ। और ये सवाल वो नहीं था जो मेरी चुप में से खिल रहा था। उस सवाल तक पहुंचने के लिए मुझको ये सवाल पहला मेरे को यात्रा करवाता है। मैं देखती हूँ कि ये सवाल मेरे में आता है कि जो मेरे से पूछता है, जिंदर तू किसके लिए ईमानदार है। मैं किसी के लिए भी ईमानदार नहीं हूँ। मैं झट से कहती हूँ अपने आप को, मैं किसी के लिए ईमानदार नहीं हूँ। मैं ईमानदार हूँ सिर्फ एक पल के लिए। वो पल किसके साथ गुजरता है, मैं उसके वक्त के उस पल के साथ ईमानदारी निभाती हूँ। वो पल चाहे मेरा सुखवीर के साथ है, चाहे रवि के साथ है, चाहे देवेंद्र के साथ है, चाहे वहां पर जो भी हमारा माहौल था उसके साथ है। पर मैं देखती हूँ कि मेरी ही रूह की अदालत में ये सवाल मुझको खींच कर लेके जाता है और मैं देखती हूँ कि मेरे में कितना गहरा मौन सन्नाटा है। और मैं देखती हूँ कि मेरे ही भीतर ऐसी अदालत है जिसका जज आज खुद वक्त बन गया है।
मैं क्योंकि वक्त में क्यों कहती हूँ कि वक्त जज बन गया है, क्योंकि उस वक्त का जो माहौल था, मैं उसको ये नहीं कह सकती कि वो चलता हुआ वक्त था, वो ठहरा हुआ वक्त था, क्योंकि मेरी जो अवस्था थी वो थी मौन अवस्था। मैं देखती हूँ कि वक्त अगर जज है तो उसके साथ बहसबाजी, उसके आगे रिप्रेजेंटेटिव मुझको कौन कर रहा है। मैं देखती हूँ कि मेरा दिल कर रहा है, और मैं देखती हूँ कि मेरे विरोध में क्या है। मेरा ही संसार, मतलब कि मेरा ही माइंड विरोध में खड़ा है। मन के सवालों पर मैं अगर नजर दौड़ाती हूं तो वहां पर तो मैंने फेल होना ही है 100%। पर मेरे को ये भी पता है कि मेरा संसार चाहे मुझको फेल कर दे, मेरा माइंड चाहे मुझको फेल कर दे, पर मैं फिर भी कहीं ना कहीं जीती हुई हूं। उस जीत का जश्न मेरे ही भीतर चलता होगा। मतलब कि मैं कभी भी मान नहीं सकती कि कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी हिस्से में आज तक संपूर्ण रूप में फेल हुआ है। अगर वो किसी न किसी जिंदगी की समस्या में, हालात में, घटना में फेल भी होता है, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ पास भी हो रहा होता है। मैं देखती थी कि एक बहुत ही गहरा क्लू मुझको मेरे अस्तित्व से मिलता है, जो सदा ही मुझको कहता है भागी चल, पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो क्लू किसका है? वो मुझको क्लू क्या देना चाहता है? मैं देखती थी कि वहां पर मेरी बहुत ही गहराई में एक आवाज आती है जो मुझको कहती है, इस लयबद्धता में भागती चल। उस लयबद्धता में एक छनक सुर बजती है। अद्भुत कला, भरपूर जीवन मेरे आले दुआले फैला हुआ है, जिसको मैं सुनती हूँ। ऐसे लगता है कि वक्त के नगारे पर कोई बजती है आजादी की ठुमक, कोई बजती है किसी रूह की हुक, जो मेरे अस्तित्व को विशालता का एहसास देती है। अस्तित्व की अदालत में ब्रह्मांड के निजम क्या कैसे खिलते हैं, कब खिलते हैं, उसका बयान करते हैं। वहां पर मेरे में एक सवाल आता है, वही सवाल जो हर वक्त मेरे में बचपन से ही आता था कि परमात्मा क्या है। आज इस सवाल का वो रूप नहीं था, आज इस सवाल के पैरों में झंझरें नहीं थी, आज इस सवाल के पैरों में बहुत गहरी साइलेंस थी, बहुत गहरी मौन अवस्था थी। पर उस मौन अवस्था में शून्य का ही एक संगीत रचा हुआ था। मैं देखती हूं कि सवाल तो वो ही है कि परमात्मा क्या है, पर इस सवाल का लहजा और इस सवाल की जो तासीर थी वो बहुत ही नरम और बहुत ही नाजुक थी। उसमें कोई उत्सुकता नहीं थी, उसमें कोई उत्तेजना नहीं थी, साहस नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस वो एक भीगी हुई मौन अवस्था में से निकलती हुई एक ऐसे परिंदे के पर थे जो भीगे हुए थे पर उड़ नहीं सकते थे। वो जो भीगापन था वो तो बहुत ही गहरे धन्यवाद से भीगा हुआ, शुक्रिया अदा करता हुआ उस परमात्मा का, ब्रह्मांड का, इस जीवन का। और वहां पर एक घटना घटती है। मैं देखती हूँ कि जब मैं पूछती हूँ कि परमात्मा क्या है, उस वक्त मेरे में एक सवाल आता है जो बहुत ही अनोखा था। मेरे भीतर में से, उस मौन अवस्था में से मुझको मेरा अस्तित्व, मेरी चेतना मुझसे पूछती है, जो ब्रह्मांड का विशाल ब्रह्मांड मुझसे पूछता है, तुमने परमात्मा को जानना है, तुम्हारे लिए परमात्मा का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। जान तुम कौन हो, परमात्मा कौन है, परमात्मा और जिंदर का आपस में क्या संबंध है, उसको जानना है। आप दोनों में से किसको महत्वपूर्ण मानती हो? परमात्मा को जानना महत्वपूर्ण है, जहां
जिंदर का रिश्ता परमात्मा के साथ क्या है, इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, वो जानना चाहती है। जिस सवाल एक अनोखा था, जिसका जवाब आज इतने सालों के बाद फिर मेरे में खड़ा होता है कि उस दिसंबर 7 को मेरे में सवाल आया था, मेरा और परमात्मा का, मेरा जानना परमात्मा को जरूरी है, जहाँ मेरा और परमात्मा का रिश्ता क्या है ये जानना जरूरी है। मतलब कि ऐसे ही फिर मेरा और संसार का रिश्ता क्या है ये जानना जरूरी है। मुझको संसार को जानना जरूरी है कि संसार क्या है, ये कैसे बना, इसकी क्या जरूरत थी। जहाँ मुझको जानना जरूरी है मेरा और परमात्मा का रिलेशन क्या है, मेरा और संसार का रिश्ता क्या है। इसको हम मकसद भी कह सकते हैं, इसको हम बहुत तरीकों से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही ढंग से इस सवाल को हल कर सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन हमने ढूंढनी है, कहीं से भी किसी भी चीज की हमने डेफिनेशन ढूंढनी है, परमात्मा की हमने डेफिनेशन ढूंढनी है, जीवन की, ब्रह्मांड की, संसार की, किसी भी चीज की डेफिनेशन ढूंढनी है। हमको डेफिनेशन से मतलब है, हमारे लिए डेफिनेशन जरूरी है, जहाँ हमारे लिए हमारा जो किरदार है, एक तरफ परमात्मा का किरदार है, दूसरी तरफ इंसान का किरदार है, एक तरफ संसार का किरदार है, दूसरी तरफ परमात्मा पदार्थ का किरदार है, पैसे का किरदार है। हमने जो हमारे किरदार हैं, इन सब का आपस में जो संबंध है, उस संबंध में से क्या चीज पुंगरती है, क्या चीज पैदा होती है, क्या चीज जन्मती है, क्या चीज प्रकट होती है, जहाँ हमारा वो जानना जरूरी है। जिस सवाल लगेगा आपको कि ये एक जैसा है, पर जिस सवाल एक जैसा नहीं है, जिस सवाल बिल्कुल ही डिफरेंट है और बिल्कुल ही अलग तरीके से आपको फिर दोबारा से इस सवाल की गहरी गुफा में लेके चलती हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं जहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मुझको डेफिनेशन चाहिए, परिभाषा चाहिए कि ये संसार क्या है। आप मुझे ऐसी संसार की कोई भी परिभाषा नहीं दे सकते, कोई भी डेफिनेशन नहीं दे सकते जिसकी वृत्ति, जिसकी लेंथ अनंत काल तक जाती हो। क्या दोगे? जब तक अनंत काल का संसार का एंड नहीं हो जाता, उस एंड तक, उस एंड के बाद क्या थी, उस एंड के पहले क्या था, उस एंड के फिर पहले से पहले क्या था, आप मुझको वो कभी भी वो डेफिनेशन काम की नहीं हो सकती जब तक हम उसकी पुनर्वृत्ति की अनंतता तक नहीं पहुंच जाते। मैं कहूंगी कि संसार क्या है, मुझको ये जानना है, संसार की डेफिनेशन क्या है, संसार किससे बनता है। संसार देखो आले दुआले कितनी अनंतता के रूप रंग आकार से बनता है। यदि आप मुझे चीजों जो रूप रंग आकार है उसके माध्यम से मुझको कोई डेफिनेशन देनी चाहोगे, तो मैं आपसे अगला सवाल करूंगी, ये चीजें क्या है। यदि आप मुझे बताते हो कि ये चीजें, ये रूप, ये रंग आकार ये है, तो फिर मुझको ये बताना पड़ेगा आपको कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, इनको हमारे को इनकी जरूरत क्या थी, मैं कौन हूँ। मेरे को समझ लग गई कि शरीर के रूप से मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मानसिक रूप में मैं कैसी हूँ, बौद्धिक रूप में मैं कैसी हूँ, आत्मिक रूप में मैं कैसी हूँ, मुझको सब पता चलेगा। चलो मुझको ये भी मैं मान लेती हूँ, मुझको ये भी पता चल गया कि मेरा अस्तित्व, रियल अस्तित्व कैसा है। मतलब कि मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन भी मिल गई है और मुझको गॉड रियलाइजेशन भी मिल गई है। मुझको पता चल गया गॉड की, परमात्मा की डेफिनेशन मेरी वहां से शुरू होगी। परमात्मा की डेफिनेशन संपूर्ण तब होगी जब मुझको ये पता चल जाएगा कि जब परमात्मा की होंद प्रकट हुई, उससे पहले, परमात्मा से पहले जहां पर क्या था। जैसे जहां पर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं सपना देख रही हूँ, मैं सपने में हूं, मैं सपने में ये नहीं बता सकती कि जिस सपना क्या है,
मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं सपना ले रही हूँ और मुझको सपना आ रहा है। मैं जब जागूंगी तब मैं बताऊंगी आपको कि मैं सपने में थी, मुझको ये सपना आ रहा था। परमात्मा की पूर्ण डेफिनेशन तब ही पूर्ण हो सकती है जब मैं परमात्मा के पार की चीज को समझ पाऊंगी कि परमात्मा के पैदा होने से पहले, परमात्मा के पैदा होने से पहले जहां पर क्या था, परमात्मा से पहले क्या था। मतलब कि जब तक मैं परमात्मा के पार नहीं जाती, मैं परमात्मा की डेफिनेशन दे नहीं सकती। जो भी मैं डेफिनेशन दूंगी वो आधी होगी, वो अधूरी होगी, उसका संपूर्णता के साथ कोई भी संबंध नहीं होगा। मैं जहां पर एक पक्ष से एक और चीज देख सकती हूं कि मेरा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, मेरा और परमात्मा के बीच संबंध क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या कोई डेफिनेशन चाहिए? नहीं चाहिए। जब मुझको पता चल जाएगा कि मेरा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, हमारे में ये महत्वपूर्णता जो जुड़ी है संबंध कायम करने की, फिर हमको पता चल जाएगा कि मेरा और परमात्मा के संबंध की ये जो दुनियादारी, ये जो संसार ब्रह्मांडी रचना रची गई है, उसके पीछे संदर्भ क्या है। अब जहां पर मैं एक और बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ ये बात अपनी क्लियर कर सकती हूँ। मैंने कहा कि मेरी जो भी ख्वाहिश थी, जो भी चाहना थी, जो भी मेरी तांग है, वो है परमात्मा। परमात्मा मेरा एक रास्ता है, एक चाहना है, एक उमंग है, अभिलाषा है, एक ही जिंदगी का एहसास है जिसके भीतर मैं जीना चाहती थी। अब मैं कहूंगी कि मैंने परमात्मा को जानना है। मैंने परमात्मा को जानना है तो मैं कैसे जानूंगी? मतलब कि जो भी मेरे पास सामग्री है, जो भी मेरे पास कोई भी सामग्री है, जे संसार है, रूप रंग आकार है, मैं हूँ, मेरा माइंड है, आपका माइंड है, मेरा दिल है, आपका दिल है, सब कुछ जो भी जहां तक भी मैं देख सकती हूँ, भूतकाल को, भविष्य काल को, अनंत काल को, ब्रह्मांड को, संसार को, कुदरत को, नदियां, नाले, एवरीथिंग, जो भी रूप रंग आकार दिखाई देता है, मैंने परमात्मा को जानना है। मतलब कि परमात्मा को जानने के लिए जो मेरे पास सामग्री है वो संपूर्ण सामग्री है। और मैं चिंतन किसका करती हूँ? परमात्मा का। मतलब कि मेरा चिंतन है परमात्मा, सामग्री मेरे पास है। इस सामग्री को मैं कैसे अखंड पाठ बनाती हूँ, कैसे मैं हवन बनाती हूँ, और मैं कैसे इसकी परिक्रमा करती हूँ, इसको मैं अपना तीर्थ कैसे बनाती हूँ, या मैं इसको अपना हज कैसे बनाती हूँ, ये सब जो, क्योंकि मेरा एक चाहना है कि मैंने देखना है कि परमात्मा का और मेरा संबंध क्या है। मतलब कि ये चीज मेरे लिए मेडिटेशन बनी। हमारी चाहना ही हमारे लिए मेडिटेशन का काम कर देती है। चाहना हमारी एक सूत्र बन जाती है जो हमारे को हमारी चीज तक पहुंचाने का प्रयत्न करती है। और मैं देखती हूँ कि जब से बचपन से लेकर आज तक मेरे दिमाग पर हावी क्या था? परमात्मा। मेरे पर हावी क्या था? मैंने परमात्मा को जानना है। आज मेरा सवाल कहता है मुझको, 1.5 साल के बाद मेरा सवाल आके मेरे पास खड़ा हो गया, जो 7 दिसंबर को 2023 को उस रेस्टोरेंट में उठा था, आज मुझको कहता है क्या इस 1.5 साल में तेरे को पता चल गया जिंदर कि तुम्हारे लिए परमात्मा का और तुम्हारा संबंध जरूरी है जानना, या परमात्मा की डेफिनेशन समझनी जरूरी है। अब मैं क्या कहती हूँ? मेरे कहने से पहले मैं जहां पर हिंदू धर्म की एक लाइन बोलती हूँ जो आपने मेरी जुबान से बहुत बार सुनी हुई है, देव होके ही देव की पहचान होती है। मैंने जहां कहा है कि मेरे पास जो सामग्री है
मैं उस सामग्री की अगर प्रशंसा भी करूंगी, बढ़ियाई भी करूंगी, तो उस खुदा की होगी। जो अगर मेरे को जो उसने दी हुई है, जैसे मेरा मन है जो व्यक्तिगत है, मेरा मन है, मेरा दिल है, मेरी चाहना है कि मैंने परमात्मा को पाना है, ये मेरी जो सामग्री है इंडिविजुअल रूप में, वो भी प्रशंसा के काबिल है। अगर मैं अपनी प्रशंसा करती हूँ, इसका मतलब है कि मैं परमात्मा की प्रशंसा करती हूँ। अगर मैं परमात्मा की प्रशंसा आज करती हूँ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि मैं अपनी प्रशंसा करती हूँ। मेरी और परमात्मा का संबंध कैसा है? अगर मैं परमात्मा को गाली निकालती हूँ, कहीं ना कहीं पर मैं अपने आप को गाली निकालती हूँ, मेरे भीतर गाली है। अगर मैं आज कहती हूँ कि मेरे अनुभव ऐसे हैं, मैं आजाद हूं, इसका मतलब है कि परमात्मा आजाद है मेरे भीतर। मेरा परमात्मा कहता है कि मैं आजादी हूं, परमात्मा कहता है कि मैं सुख हूं। अब हम जहां पर एक कुछ लेते हैं, बुनियादी चीजें ले लेते हैं, हमारे पास कुछ सबसे सरल बुनियादी चीजें हैं जो उनको हम सच मान लेते हैं। चलो मैं मान लेती हूँ कि जैसे मेरी जिंदगी में रवि, दीप, दविंदर, सुखवीर, रियाना, देवी, आप सब ये जे मेरे बुनियादी रूप रंग आकार ने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं इनको सच मानती हूँ। और रवि सच में ही एक सच्ची सच्चाई है, देवेंद्र सच में ही एक सच्चाई है, ये सब सच्चाई है। और मैं इनको सिद्ध करना चाहती हूँ कि ये सच्चाई है। तर्क का उपयोग करूंगी और मैं देखूंगी जहां पर डीएनए आएगा, गणित आएगा, सब कुछ आएगा। सत्या वो ही सत्या है, सच वो ही सच है जो सच में से निकलता है। अगर परमात्मा सच है, मैं जहां पर फिर बात करती हूँ, हम कहते हैं कि संसार झूठा है, मैं मानती हूं कि संसार सच्चा है। संसार भी सच है, जी निकला कहां से है चाहे आज हमको पता नहीं, पर हम इसका अनुमान लगा लेते हैं। हम कह देते हैं परमात्मा ने बनाया। हमारी सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि परमात्मा ने बनाया। जो परमात्मा को नहीं मानते वो कहेंगे कि ये अपने आप क्रिएट हुआ है। कैसे हो गया अपने आप क्रिएट? आप हिंदू धर्म की गहराई में जाएंगे तो वहां पर भी कहते हैं कि मैं ही मैं को क्रिएट करती है, मैं ही मैं को जन्म देती है, कोई किसी को क्रिएट नहीं करता। मतलब कि एक हमारे में वो एहसास है, जब हम परमात्मा की खोज में जाते हैं, मैंने आज देखना है, आज मेरी चीज मुझको कहती है जिंदर स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तुम किस परमात्मा की डेफिनेशन ढूंढना चाहती हैं? तुम और परमात्मा का रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, तुम्हारा संबंध क्या है? तुम्हारे लिए संबंध जरूरी होना चाहिए, डेफिनेशन जरूरी होनी नहीं चाहिए। डेफिनेशन तब पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, जब हमारा संबंध उस बिंदु तक पहुंच जाता है जिस बिंदु के बाद कोई और बिंदु कायम नहीं हो सकता। वहां से जो असली एक्चुअली डेफिनेशन जो आएगी, वो डेफिनेशन असली है, उसकी जरूरत है। वो डेफिनेशन क्या है? इतने सुंदर जीवन में मैं आपको लेके जाऊंगी, मुझको नहीं पता मैं क्या करूंगी, मेरे से बोला भी नहीं जाता। परमात्मा की इतनी बख्शिश, इतनी आजादी, इतनी समग्रता से परमात्मा ने मेरे को पकड़ा हुआ है, मैं बता नहीं सकती। मैं ये जरूर चाहती हूं कि आप सबका जीवन परमात्मा की रमज में, आप सबकी रमज में परमात्मा जैसे बसा हुआ है, वो आप सबकी रमज में प्रकट हो जाए। मैंने आपको वो डेफिनेशन दिखानी है जिसके बाद और किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं रहती। सदा साथ बने रहिएगा।